Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about the functions of an important plant hormone, which is the auxin. ऑक्सिन जो होता है बहुत सारे फंक्शंस कॉज करता है किसी भी प्लांट के अंदर. सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द फंक्शंस और मोस्ट ऑफ द फंक्शंस व्हिच आर कॉज्ड बाय द ऑक्सिन हार्मोन. सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज द सेल एलोंगेशन. सेल्स को एलोंगेट करता है, सेल्स का साइज इंक्रीज करता है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट सेल. बाय अप्लाइंग द ऑक्सिन और बाय प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सिन इज दिस इन दिस पर्टिकुलर प्लांट सेल, द सेल विल एक्सपेंड. So the size enlargement, we can also say this, the cell expansion or the cell enlargement and basically the cell elongation is caused by the auxin hormone. तो केवल डिवाइड करना नहीं, सेल डिवीजन हार्मोन साइटोकाइनिन होता है. Along with the cytokinin at the apical portions or at the dividing portions, the auxin is also present, which causes the cell growth. सेल का नंबर इंक्रीज ना करके सेल का साइज भी अगर इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली दैट इंक्रीज इन साइज, दैट सेल एलोंगेशन विल बी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ द ग्रोथ. तो ऑक्सिन जो होते हैं पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं. पॉजिटिव इन द सेंस कि कहीं भी ग्रोथ हो रहा है, मान लीजिए स्टेम एलोंगेट हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, या किसी भी चीज के अंदर ग्रोथ हो रही है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, एवरीवेयर एट दैट प्लेस ग्रोथ में ऑक्सिन जो होता है हेल्प करता है अलोंग विद द साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन. जिब्रेलिन भी सेल एक्सपेंशन करते हैं, सेल एनलार्जमेंट करते हैं. साइटोकाइनिन सेल का नंबर इंक्रीज करता है. अगर कहीं पर सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहां भी ग्रोथ होगा. एंड अगर सेल साइज इंक्रीज हो रहा है यानी कि सेल एक्सपेंशन हो रहा है तो वहां पर भी ग्रोथ जो है वो रिफ्लेक्टेड होगी. सो सेल एलोंगेशन का काम करता है, सेल एक्सपेंशन का काम करता है. व्हाट बेसिकली द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या होता है कि एक एसिड ग्रो हाइपोथेसिस भी है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे. अदर देन दैट एक्सपेंसिन्स प्रोटीन्स होते हैं. एक्सपेंसिन्स जो प्रोटीन्स हैं वो कॉज करते हैं सेल वॉल की स्ट्रेचनिंग. ऑक्सिन अप्लाई करने के बाद सेल वॉल स्ट्रेच होती है. अब स्ट्रेच होगी तो एक्सपेंड होगी. सेल वॉल के एक्सपेंड होने की वजह से सेल का जो साइज है वो एनलार्ज होता है. एक और हाइपोथेसिस भी दी गई थी जिसे एसिड ग्रो हाइपोथेसिस कहते हैं. In the upcoming video, I will give the link also in the description. डिटेल में भी हम पढ़ेंगे एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस है क्या. बेसिकली ये हाइपोथेसिस जो है फॉर्मुलेट करती है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका एक्सट्रूजन होता है एपोप्लास्टिक एरिया में. सपोज दिस इज अ प्लांट सेल. इस प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन्स हैं वो एपोप्लास्टिक एरिया में जाएंगे. प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये जाते हैं एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, यानी यहाँ पर एटीपी भी खर्च होती है. तो एटीपी एक्सपेंडिचर के थ्रू प्रोटॉन्स जो है वो एपोप्लास्टिक एरिया में आए हैं. एपोप्लास्टिक एरिया में प्रोटॉन्स आने से एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है या एसिडिफिकेशन होता है. ये जो एसिडिफिकेशन है ये सेवरल काइंड ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो सेल वॉल को स्ट्रेच करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एसिड ग्रो हाइपोथेसिस. इट वाज बिलीव्ड दैट ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो नेचुरल ऑक्सिन है उसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहते हैं. ऑक्सिन का केमिकल नेचर, ऑक्सिन की डिस्कवरी, ऑक्सिन की सिग्नलिंग एंड ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट, ये सब आप जो है प्लेलिस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जाके पढ़ सकते हैं. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द फंक्शंस. तो जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सिन है जो एपोप्लास्टिक एरिया में है, दैट फोर्सेस द protons to extrusion of the protons in the apoplastic area, where it causes the acidification of apoplast, and through the acidification several kind of the proteins or the enzymes are activated which causes the cell wall stretching. तो acid grow hypothesis के थ्रू भी या expansion proteins के थ्रू भी, एक्सपेंसिव प्रोटीन भी बहुत सारे अदर एंजाइम्स को या प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं जो सेल वॉल का स्ट्रेचनिंग कॉज करेंगे. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेल एलोंगेशन या सेल एनलार्जमेंट कॉज करना ऑक्सिन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द एपिकल डोमिनेंस. जो ऑक्सिन होते हैं मोस्टली एपिकल पार्ट्स पर पाए जाते हैं. ओके जैसे शूट एपिकल मेरिस्टम. सॉइल से अबो जितना भी पार्ट है जिसमें ब्रांचेस, जिसमें फ्लावर, फ्रूट, एवरीथिंग, मेन स्टेम एंड द लीव्स, उस सब पार्ट को हम शूट कहते हैं. तो शूट का जो एपिकल मेरिस्टम यानी कि जो टिश्यूज हैं जो एपिकल रीजन पर है, मोस्टली ऑक्सिन वहां पर पाया जाता है. तो ऑक्सिन क्या करते हैं, एपिकल डोमिनेंस कॉज करते हैं, यानी कि जो मेन स्टेम है या जो मेन ब्रांच है हम कह सकते हैं या मेन एक्सिस है, इसको डोमिनेंट रखेंगे. ग्रोथ को जो है प्राइमरी ग्रोथ को यानी जो लेंथ इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है, उसको डोमिनेंट रखेंगे बजाय लेटरल ब्रांचेस के. अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो एपिकल डोमिनेंस प्रमोट होता है और लेटरल डोमिनेंस जो है वो इनहिबिट होता है. लेटरल डोमिनेंस को प्रमोट साइटोकाइनिन करता है. अगर ऑक्सिन नहीं होगा, एपिकल रीजन में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है, तो जो ब्रांचेस हैं वो साइड में ग्रो करेंगे जिसकी वजह से प्लांट बुशी अपीयरेंस देगा.
बजाय एपिकल बड के, ये एपिकल बड है, इसको ग्रो होने की बजाय साइड में अगर ग्रो करता है प्लांट तो कहलाता है लेटरल डोमिनेंस। लेटरल डोमिनेंस की वजह से बुशी अपीयरेंस, झाड़ीदार जो है पौधे ग्रो करते हैं। जबकि अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो एपिकल ब्रांचेस पर डोमिनेंसी रहेगी, ये ग्रो करेगी। प्लांट साइड में बढ़ने की बजाय सीधा बढ़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो गार्डनर होते हैं वो डीकैपिटेशन करते हैं अगर वो जो प्लांट को हाइट ना बढ़ाकर साइड में जो है ग्रो कराना चाहते हैं, यानी कि बुशी अपीयरेंस देना चाहते हैं। अगर डीकैपिटेशन नहीं किया जाता, यानी कि कैप नहीं हटाई जाती, तो प्लांट सीधे ग्रो करते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ऑक्सिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सिन का। एसिड ग्रो हाइपोथेसिस के बारे में मैं बता चुका हूं कि एसिड ग्रो हाइपोथेसिस का मतलब है कि एसिडिफिकेशन होता है एपोप्लास्टिक एरिया का बाय द एक्सट्रूजन ऑफ द प्रोटॉन्स इनटू द एपोप्लास्टिक मींस सेल वॉल एरिया। वहां पर जैसे ही प्रोटॉन जाते हैं एटीपी एक्सपेंडिचर से जाएंगे, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है, और वहां जाके एसिडिफिकेशन कॉज करते हैं, यानी एसिड वहां पर ग्रो कराते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी इसी वजह से ये हाइपोथेसिस है। क्लियर इसके एविडेंस भी नहीं है कि क्या रीजन है जिस वजह से प्रोटॉन जो है वो एसिडिफिकेशन करते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सिन का पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी और भी हार्मोन्स करते हैं, बट मेनली ऑक्सिन का ये फंक्शन है। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन। सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं बहुत ही जो है कॉमन है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट भी हैं, महंगे बिकते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल फ्रूट्स। मान लीजिए वाटरमेलन की अगर बात करते हैं और उसमें सीड ही ना हो तो दैट विल बी एन इंटरेक्टिव और दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो ऐसे फ्रूट प्रोडक्शन करने के लिए पार्थेनोकार्पिस को बेसिकली हम कहते हैं ऑक्सिन का यूज किया जाता है, यानी कि ओवरी को जब ऑक्सिन दिया जाता है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी वो चेंज किए जाते हैं किसमें, फ्रूट में, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेल एलोंगेशन यानी कि सेल एनलार्जमेंट, एपिकल डोमिनेंस, पार्थेनोकार्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो जनरली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी। जाइलम डिफरेंशिएशन भी करता है ऑक्सिन। देखिए जो वैस्कुलर कैम्बी टिश्यू होता है, सपोज दिस इज कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड में पेरिफेरी की तरफ होता है हमारा प्राइमरी फ्लोएम और इधर होता है प्राइमरी जाइलम। वैस्कुलर कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है दोनों तरफ। जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए ओल्ड लेयर था कैम्बियम का इस तरह से, ऑल्दो ये सेंटर की तरफ ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू पेरिफेरी। जो ऊपर वाले यानी कि पेरिफेरल सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में, और नीचे की तरफ या सेंटर की तरफ जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं सेकेंडरी जाइलम में। तो ये सारे नए सेल्स प्रोड्यूस किए वैस्कुलर कैम्बियम में। अब कैम्बियम का डिफरेंशिएशन फिक्स है, वो फ्लोएम भी बनाता है डिफरेंशिएट होकर और जाइलम भी बनाता है। सो इफ देयर विल बी मोर ऑक्सिन, अगर ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो जो डिफरेंशिएशन होकर सेल्स फ्लोएम बन रहे थे वो भी इवन जो है जाइलम बनने लगते हैं। यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम जो फिक्स है उसको क्या डिफरेंशिएट करके क्या बनाना है, उसके जो फिक्सेशन को भी ये डिस्टर्ब करता है। अगर ऑक्सिन ज्यादा है तो प्लांट में जाइलम ज्यादा बनेंगे। यही रीजन है कि ऑलरेडी ऑक्सिन ज्यादा होने की वजह से एज कंपेयर टू फ्लोएम प्लांट में सेकेंडरी जाइलम यानी कि वुड ज्यादा बनती है, फ्लोएम बहुत कम बनता है। इसको आप एनाटॉमी से रिलेट कर सकते हैं। जाइलम डिफरेंशिएशन क्या होता है ये डिटेल में पढ़ना चाहता था, प्लांट एनाटॉमी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सो बेसिकली कैम्बियम जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिफरेंशिएट करके फ्लोएम भी बना सकता था, जाइलम भी बना सकता था, ऑक्सिन ज्यादा होने पर जाइलम बनाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज रूट इनिशिएशन। सेवरल काइंड ऑफ द रूट्स आर इनिशिएटेड बाय द यूज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। देखिए जो मेन रूट होती है, जो चाहे वो फाइबरस रूट्स हो चाहे वो टैप रूट सिस्टम हो, उसमें जो मेन रूट है उनको प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। अदर देन दैट जो मेन रूट है उनके अलावा चाहे सेकेंडरी रूट्स हो चाहे लेटरल रूट्स हो चाहे एडवेंशियस रूट हो, एडवेंशियस रूट वो होते हैं जो रेडिकल से नहीं बनते। प्लम्यूल जिससे शूट बनता है, रेडिकल जो सीड का ही पार्ट है जर्मिनेट होने के बाद जिससे सारे के सारे रूट्स बनते हैं। तो उनके अलावा कहीं और से भी रूट निकले जैसे प्रॉप रूट्स हैं, स्टिलिट रूट्स हैं, राइजोफोरा में न्यूमैटोफोर्स है यानी कि रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, ये सब एडवेंशियस रूट्स हैं। और आर्टिफिशियली भी जब रूट इनिशिएशन कराया जाता है तो केवल मेन रूट को छोड़कर बाकी जितने भी तरह के रूट होते हैं उन सबको जाइलम इनिशिएट करता है। यानी मान लीजिए कहीं से लेटरल रूट राइज हो रहे हैं, लेटरल रूट राइज होते हैं पेरिसाइकल से, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज ये रूट है, इस रूट में एपिडर्मिस होगी, कॉर्टेक्स होगी और पेरिसाइकल होगा जो वैस्कुलर बंडल्स को सराउंड करता है, पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल तो इनर साइड में है,
पूरे स्टेम में। इस पेरिसाइकिल से भी रूट निकलते हैं जिन्हें हम लेटरल रूट्स कहते हैं। तो लेटरल रूट्स को भी प्रमोट करता है ऑक्सिन। काइंड ऑफ रूट्स जो होते हैं वो ऑक्सिन से इनिशिएट होते हैं। कहीं पर सेल्स के ग्रुप में, यानी कि कैलस जो है अनडिफरेंशिएटेड मास का जो ग्रुप है, या कहीं ब्रांचेस पर भी आर्टिफिशियली ऑक्सिन स्प्रे करके वहां से रूट इनिशिएशन कराया जाता है। तो जैसे रूटिंग पाउडर भी होता है, एक सिंथेटिक ऑक्सिन है NAA, नेफेथलीन एसिटिक एसिड। NAA को रूटिंग पाउडर भी कहते हैं। सो NAA जो है ये भी एक ऑक्सिन है। कैसा ऑक्सिन है? सिंथेटिक ऑक्सिन, जो रूट इनिशिएशन का काम करता है। ये तो डायरेक्ट रूट इनिशिएशन है। सिमिलरली एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कैलस से भी ऑक्सिन जो है वो रूट इनिशिएशन कॉज करता है। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर बेस होता है टोटीपोटेंसी पर। नेक्स्ट फंक्शन में डिस्कस कर रहा हूं। टोटीपोटेंसी कहता है कि एक सिंगल सेल जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, यानी अभी डिवाइडिंग स्टेज में है, जब ये डिफरेंशिएट होगी तो ये परमानेंट होगी। तो इस अनडिफरेंशिएटेड मास को, सेल्स का वो मास जिसमें सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड कैलस। तो प्लांट में इस कैलस को किसी भी ऑर्गन में डेवलप किया जा सकता है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। एक सिंगल सेल को प्लांट में जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, उसको किसी भी तरह के ऑर्गन में या पूरे प्लांट में डेवलप किया जा सकता है, जिसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी बेस्ड होती है सेवरल काइंड ऑफ केमिकल्स पर, और वो केमिकल यानी कि वो जो मीडिया है उनका मेन कंपोजिशन हार्मोन्स होते हैं। तो एक रेशो आता है, मॉर्फोजेनिक रेशो, ये हम साइटोकाइनिन में भी पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑक्स टू साइटोकाइनिन रेशो। ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो जो होता है किसी भी ग्रोथ मीडियम के अंदर, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है किसका? मॉर्फोजेनेसिस का, यानी वो रूट बनेंगे या वो शूट बनेंगे। अगर ऑक्सिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन, तो वो कैलस या वो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो बनता है वो बनता है रूट। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सिन, तो वो सिस्टम जो है वो शूट के किसी ऑर्गन में या सेल्स में डेवलप होता है। तो टोटीपोटेंसी में ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो ये मॉर्फोजेनिक फैक्टर कहलाता है, जिसमें अगर ऑक्सिन ज्यादा है तो वो रूट प्रमोशन यानी कि रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो रूट इनिशिएशन भी और रूट मॉर्फोजेनेसिस भी, इन दोनों को ही ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करेगा। ये रूट मॉर्फोजेनेसिस है, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो। सो दीज आर सम मोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। लेट्स डिस्कस द अनदर वन। देखिए, क्योंकि ऑक्सिन जो होता है, सिंस ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ में नंबर बढ़ाने के लिए सेल का साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सेल डिवीजन में मेनली साइटोकाइनिन हार्मोन मदद करता है। बट सेल के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाने के लिए, अब सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिव बनाने के लिए यानी कि एनहेंस करने का मतलब है कि अगर सेल में डीएनए है तो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए देयर वुड बी मोर डीएनए फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा डीएनए बने, डीएनए से आरएनए बने, यानी ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो, और आरएनए से प्रोटीन्स ज्यादा बने। देखिए, जब भी सेल का साइज इंक्रीज होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन, तो एक सेल जब साइज में इंक्रीज करती है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होना चाहिए, उसका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होना चाहिए, एनहेंस होना चाहिए। तो ऑक्सिन इंश्योर करता है सारे प्रोसेसेस को, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जैसे ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, या और भी जैसे डीएनए एप्लीकेशन है, इस तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को प्रमोट करता है ऑक्सिन। ऐसा पाया भी गया है कि सेल डिवीजन में अगर अकेला साइटोकाइनिन होता है, कहीं पर ग्रोथ हो रही है और ओनली साइटोकाइनिन प्रेजेंट है, तो सेल का जो सेल डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाता है, मोस्टली G1 या S फेज के बीच में, क्योंकि ऑक्सिन का प्रेजेंस भी जरूरी है। ऑल्दो डायरेक्टली साइटोकाइनिन एक सेल डिवीजन हार्मोन है जो इंडिविजुअली सेल डिवीजन कराता है, बट पाया गया है कि सेल डिवीजन में इनडायरेक्टली ऑक्सिन भी इन्वॉल्व है। ऑक्सिन इसीलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ड्यूरिंग द G1 और S फेज, लाइक S फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो उस टाइम पर ऑक्सिन का प्रेजेंस होना, यानी ऑक्सिन जो होता है वो एनहेंस करता है सेल के मेटाबॉलिज्म को। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो द अनदर फंक्शन। तो सेल को एनलार्ज करने के लिए भी, जब ऑक्सिन से सेल एनलार्ज हो रही है या डिवाइड भी हो रहे हैं, तो वहां पर मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करने में भी ऑक्सिन अपना रोल प्ले करते हैं बाय एक्टिवेटिंग सेवरल काइंड ऑफ द वी कैन से द जीन्स or the transcription factors, or basically we can say the gene product, that is the proteins। तो बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके सेल के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल फ्लावर्स। देखिए, जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं उनमें दोनों तरह के सेक्स प्रेजेंट होने चाहिए, मेल जो है एंड्रोशियम भी और फीमेल जो है गाइनोशियम भी। बट अगर ऑक्सिन की ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है तो वो मेल वाले पार्ट को सप्रेस करती है, और ज्यादातर प्लांट्स में फीमेल नेस को
फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है ऑक्सिन। जो फ्लावर कंप्लीट बनना चाहिए था उसमें जो मेल पार्ट है उसको सप्रेस कर दिया गया है और ओनली यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दैट इज फीमेल फ्लावर्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। ऑक्सिन जो होता है, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, वो लीफ और फ्रूट एब्सेशन को भी प्रिवेंट करता है। देखिए लीफ एब्सेशन में क्या होता है, इथाइलिन और एबीए ये उल्टा काम करता है, ऑक्सिन से उल्टे काम करते हैं एबी और इथाइलिन, वो एब्सेशन या लीफ या फ्रूट एब्सेशन को कॉज करते हैं। तो जब कोई भी ओल्ड लीफ होने पर जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं है और न्यूट्रिशन लिए जा रहा है, तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि प्लांट एब्सेशन लेयर डेवलप करके उस लीफ को डिटैच कर देती है, अलग कर देती है अपने से, ये कहलाता है लीफ एब्सेशन, अलग हो जाना लीफ का। ये बेनिफिशियल भी है जब प्लांट के लीफ जो है ओल्ड हो चुके हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं है और न्यूट्रिशंस को डिराइव कर रहे हैं, उस टाइम पर ये बेनिफिशियल फिनोमिना है। लेकिन जो है अननेचुरली या जो है पर्टिकुलर टाइम पर अगर लीफ एब्सेशन ना हो, पहले लीफ एब्सेशन होने लगे। फ्रूट का एब्सेशन भी एक बेनिफिशियल फिनोमिना है अगर फ्रूट राइप हो चुका है तो, लेकिन अगर फ्रूट राइप नहीं हुआ है, अनराइप है और फिर भी उसका एब्सेशन हो जाता है, तब ये हार्मफुल प्रोसेस है। तो वहां पर ऑक्सिन मदद करता है, ऑक्सिन इन दोनों प्रोसेसेस को प्रिवेंट करता है। अगर फ्रूट अनराइप है, स्टिल उसका एब्सेशन होने वाला है, तो ऑक्सिन अगर वहां पर है, हाई कंसेंट्रेशन है, तो वो अनराइप्ड फ्रूट को एब्सेस होने से, गिरने से बचाएगा। सिमिलरली अगर लीफ फोटोसिंथेटिक है और अननेसेसरली या अनवांटेड टाइम पर लीफ के अंदर एब्सेशन कॉज कर रहा है एब्सेसिक एसिड, देखो नेचुरली तो होगा ही होगा, जब टाइम आ जाएगा लीफ का तो एब्सेसिक एसिड अपने आप उसको डिटैच करेंगे। लेकिन अगर यंग लीफ में भी एब्सेशन लेयर बन रही है तो ऑक्सिन जो होते हैं मदद कर सकते हैं या प्रिवेंट करते हैं लीफ एब्सेशन को और फ्रूट एब्सेशन को। ऑक्सिन जो होता है वो ट्रोपिज्म भी शो करता है सेवरल काइंड्स का, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविटोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म। तो लाइट की तरफ भी और ग्रेविटी की तरफ भी प्लांट की ग्रोथ कॉज करता है ऑक्सिन। जो रूट होते हैं बेसिकली वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि अर्थ की तरफ, जो क्रस्ट है या सरफेस की तरफ हमेशा ग्रो करेंगे। आप चाहे प्लांट को उल्टा ही क्यों ना कर दे, मान लीजिए ये पॉट है, इस पॉट में इस तरह से रूट ग्रो कर रहे थे, अगर आप पॉट को बिल्कुल उल्टा भी कर देते हैं इस तरह से, तब भी रूट्स नीचे जो है स्काई की तरफ नहीं जाएंगे, रूट हमेशा ऐसे ही ग्रो करेंगे। ये कहलाता है ग्रेविट्रोपिज्म, जिसको ऑक्सिन एंश्योर करता है। तो ऑक्सिन की वजह से ही रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। हालांकि इथाइलिन इसको डिस्टर्ब कर सकता है, अगर इथाइलिन रूट में ज्यादा डालेंगे तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी होता है, बट वो इथाइलिन का फंक्शन है। ऑक्सिन तो ग्रेविटी की तरफ रूट्स को ग्रो कराता है। ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं मेनली, जो मेन ब्रांच है कोलेप्टाइल है, वो सनलाइट की तरफ बैंड करता है, जिस तरफ से भी सन का सोर्स आ रहा है उस तरफ जो होते हैं बैंडिंग होती है। ये इसकी डिस्कवरी में भी मैंने पॉइंट बताया हुआ है, या इसके बायो एसे में भी हम पढ़ते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से सनलाइट की तरफ ऑक्सिन ग्रो करते हैं। ऑक्सिन जो होता है वो बेसिकली सनलाइट से दूर जाता है हमेशा। मान लीजिए ये कोई कोलेप्टाइल टिप है, यहां पर ऑक्सिन की हाई कंसेंट्रेशन है, जैसे कोई सनलाइट का सोर्स आता है तो ऑक्सिन हमेशा दूर जाएगा, तो डार्क वाले साइड में ऑक्सिन की सारी कंसेंट्रेशन हो जाएगी। यानी ऑक्सिन जो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे टिप में, वो एक तरफ आ गया, एक हाफ में आ गया। मैं ये ब्लैक से ऑक्सिन दिखा रहा हूं। अब ब्लैक यानी कि एक हाफ साइड में अगर ऑक्सिन है तो एक हाफ साइड ज्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि ऑक्सिन तो ग्रोथ कॉज कराता है, सेल को एनलार्ज कराता है। उस वजह से होगा क्या कि मान लीजिए ये डार्क साइड है, ये लाइट साइड है, डार्क साइड में ज्यादा ग्रोथ हुई तो डार्क साइड हैवी हो गई, तो डार्क साइड जो कि हैवी साइड है वो सप्रेस करती है लाइट साइड को। तो इसी वजह से जो लाइट साइड है वो सप्रेस होगी किसकी तरफ, लाइट की तरफ। तो ऐसा लगता है जैसे झुक गया है प्लांट लाइट की तरफ, ये कहलाता है फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म भी और ग्रेविट्रोपिज्म भी दोनों ही जो है ऑक्सिन कॉज करते हैं। ऑल्दो फ्लावरिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और मेनली जो हार्मोन भी होते हैं फ्लावरिंग के वो अलग होते हैं। वर्नलाइजेशन में वर्नेलिन हार्मोन है, और जो फोटोट्रोपिज्म है, फोटोपीरियोडिज्म, उसमें फ्लोरिजन हार्मोन है। बट रेयरली कुछ प्लांट्स में ये भी पाया गया है कि ऑक्सिन हार्मोन फ्लावरिंग भी करा सकते हैं। ये बहुत रेयर फंक्शन है, ऑक्सिन का काम फ्लावरिंग कराना नहीं है प्लांट में, लेकिन एक प्लांट जैसे टोबैको में पाया गया है कि ऑक्सिन हार्मोन फ्लावरिंग कराने में भी हेल्प करते हैं। बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है केवल कि फीमेलनेस फ्लावर में, फ्लावरिंग कराने में भी हेल्प करते हैं। तो बट ये रेयर एग्जांपल है, मेन फंक्शन नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बहुत कॉमन है ऑक्सिन्स के बारे में, कि ऑक्सिन्स जो होते हैं ज्यादातर सिंथेटिक ऑक्सिन मेनली, वो हर्बिसाइड का भी काम करते हैं। जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं वो हर्बिसाइड का भी काम करते हैं। हर्बिसाइड का मतलब हर्ब्स को किल करने का काम करते हैं। कोई अनवांटेड हर्ब हो जिसे हम वीड भी कहते हैं, वीडिसाइड भी कह सकते हैं इसको। मान लीजिए आपका कोई फॉरेस्ट है या आपका जो है फील्ड है, इसमें ये अनवांटेड क्रॉप्स हैं, इनको किल करने के लिए जो केमिकल हम स्प्रे करेंगे वो कहलाएगा हर्बिसाइड।
अभी तक हमने पढ़ा कि ऑक्सिन तो ग्रोथ कॉज करता है, पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर है, तो कैसे वो किल कर सकता है प्लांट्स को। उसका रीजन ये है कि जब सिंथेटिक ऑक्सिन्स डाले जाते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड डाले गए हैं। कैसे अनकंट्रोल्ड? कि जैसे ही आपने ऑक्सिन डाला तो ग्रोथ बहुत हाई होगी, प्लांट की ग्रोथ तो हाई होना शुरू हो गई, लेकिन न्यूट्रिशनल डिमांड तो आपने आर्टिफिशियली नहीं दी। आपने ऑक्सिन तो नेचुरली था ऑलरेडी प्रेजेंट, लेकिन आपने एक्स्ट्रा ऑक्सिन डाल दिया बाहर से, बट न्यूट्रिशंस उतने ही है, तो प्लांट स्टारवेशन से मर जाता है एक तरह से, न्यूट्रिशंस की कमी से मर जाएगा। ग्रोथ एकदम तेजी से हो गई, ठीक है, लेकिन उसके ग्रोथ के कंपैरेटिव में जो आपके न्यूट्रिशंस है वो एज इट इज हैं, तो प्लांट एक लिमिट के बाद डाई हो जाता है एक्सेस ग्रोथ की वजह से। तो ऐसे ऑक्सिन जो होते हैं वो हर्बिसाइड का भी काम करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं। एक हर्बिसाइड होता है 2,4-D, ये मैंने सिंथेटिक ऑक्सिन में भी बताया हुआ है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। Not benzoic, let me correct myself, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, phenoxyacetic एसिड। ये एक हर्बिसाइड है जो एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है। एक और होता है 2,4,5-T, सेम है, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। ये दो हर्बिसाइड है। इनके अलावा भी हर्बिसाइड होते हैं, जैसे MCPA है, ठीक है, या डाइकाम्बा भी है। ये सिंथेटिक ऑक्सिन वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन जो हर्बिसाइड भी है। तो ये जो दो ऑक्सिन्स हैं 2,4-D और 2,4,5-T, इनका एक मिक्सचर था जिसे हम कहते हैं एजेंट ऑरेंज। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अ मिक्सचर ऑफ 2,4-D वन हर्बिसाइड प्लस द मिक्सचर ऑफ 2,4,5-T दूसरा जो है, यानी कि 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, इन दो सिंथेटिक ऑक्सिन्स के मिक्सचर को एजेंट ऑरेंज कहते हैं। अमेरिका वियतनाम वॉर में अमेरिका ने एज ए हर्बिसाइड इसको यूज किया था, एजेंट ऑरेंज को। तो अमेरिका वियतनाम वॉर में जो फॉरेस्ट होते थे उनके अंदर जो हर्ब्स है या पेड़ है उनको किल करने के लिए एजेंट ऑरेंज एज ए हर्बिसाइड यूज किया गया था। तो ये भी ऑक्सिन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सिंथेटिक ऑक्सिन जो होते हैं वो हर्बिसाइड्स होते हैं। प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रिगोलैक्टोन और इथाइलिन को। स्ट्रिगोलैक्टोन एक अनदर प्लांट हार्मोन है, सिमिलरली इथिलीन भी एक अनदर प्लांट हार्मोन है। फंक्शन चाहे इथाइलिन के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो या अपोजिट हो ऑक्सिन से, बट स्टिल ऑक्सिन जो होता है इथाइलिन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इथाइलिन बनता है यांग साइकिल से, तो यांग साइकिल को ऑक्सिन प्रमोट करता है, यानी इथाइलिन बनाने में हेल्प करेगा। और BRC1 जीन जो कि इनहिबिट करता है ऑक्सिन, जिसकी वजह से स्ट्रिगोलैक्टोन का प्रमोशन होता है, फॉर्म होता है। तो इन दोनों हार्मोन्स को बनाने में ऑक्सिन मदद करता है। एक और फंक्शन है जो लास्ट फंक्शन है कि फ्रूट सेट में भी हेल्प करेगा। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो हमारी ओवेरी है वो फ्रूट बन जाए, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाए, उनके लिए जो केमिकल चेंजेस आते हैं उन सब केमिकल चेंजेस में भी, यानी ग्रोथ में भी, जो ऑक्सिन है वो हेल्प करता है। तो ये कुछ फंक्शंस है ऑक्सिन के विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल एलोंगेशन, एपिकल डोमिनेंस, पार्थेनोकार्पी, रूट मॉर्फोजेनेसिस, फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटोट्रोपिज्म एंड एज ए हर्बिसाइड। ये कुछ ऐसे फंक्शंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत पूछे जाते हैं काफी सारे एग्जाम्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड टाइम। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, काइंडली like the video as well as share and subscribe the channel Botany for all. So see you soon in the next video. Have a good time.